हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए आज हम सॉल्व करते हैं गणित का कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2024 यानी जो आज पेपर हुआ है 27 तारीख को, उसका सॉल्यूशन 8th कक्षा का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से 10 1 अंक का, 11 से 13 2 अंक के और 14 से 16 3 अंक का है। और प्रश्न 17 से 19 5 अंक के हैं। यानी अगर कुल अंक देखें तो हमारे 40 हैं और समय 90 मिनट है। तो सबसे पहले यहाँ पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। 5 का योज्य विलोम। तो 5 का योज्य विलोम क्या होगा? -5। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे 5 और -5 को जोड़ेंगे तो इनका योग 0 आ जाएगा। तो 5 - 5 इसका योज्य विलोम है, प्रतिलोम है। उसके बाद अगला सेकंड पार्ट है 3x बराबर 2x प्लस 18। तो अब 2x को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 18। तो माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी, यानी 18 पर टिक लगाना है। इसके बाद अगला सम है 3 नंबर। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसकी 4 भुजाएं हों। तो 4 भुजाओं वाला प्यारे बच्चों अगर देखें तो चतुर्भुज होता है। अगर हमें यहाँ पर सम कहा है तो सम जो जिसकी चारों भुजाएं समान हों तो वो इसमें वर्ग है, तो अपने वर्ग पर टिक लगाना है, यानी इसका उत्तर है जो वर्ग आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक डैश अलेख संपूर्ण और उसके भागों को दर्शाता है। तो ये जो संपूर्ण और उसके भागों को दर्शाता है ये वृत्तलेख होता है। तो 5 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर हम देखें तो पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं होती उसकी इकाई का अंक 2 3 7 या 8 होता है, यानी 23 78 में से कोई अंक होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 252 में इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आइए अब अगला प्रश्न करते हैं 6 नंबर प्रश्न। आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो 6 नंबर प्रश्न में लिखा है सत्य असत्य सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं। तो सभी वर्ग 4 भुजाओं वाले होते हैं, तो ये चतुर्भुज हैं, ये सत्य है। इसके बाद किसी भी 7 नंबर किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये असत्य है। अगर किसी भी विषम संख्या का घन करेंगे तो वह विषम संख्या ही आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न है जो 8 और 9, इसमें क्या 10 3 क्या है रिक्त स्थान भरने हैं। 25 और 26 के वर्गों के बीच में डैश संख्याएं होंगी। अगर हम 25 का वर्ग करें और 26 का वर्ग करें तो इनके बीच में जो संख्याएं आएंगी वो हमने बतानी है। तो आसान तरीका है कि इन दोनों को आप जोड़ लो और एक इसमें से माइनस कर दो। 25 और 26 51 में से एक माइनस करेंगे तो 50 संख्याएं आ जाएंगी। इसका उत्तर है जो 50 आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर डैश करते हैं, तो समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर काटते हैं। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग डैश होता है। तो ये बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखो। तो यहाँ पर -4/5 गुना 1 है, फिर 1 गुना -4/5 है, तो दोनों की गुना करेंगे तो -4/5 आ गया, यानी 1 से गुना करने पर वही संख्या आ जाए तो उसको हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इसके बाद अगला है 19/29 गुना 29/19 बराबर 1। तो ये जो गुना करके दोनों हैं इनको अगर काट दे 19/29 गुना 29/19, तो इसका जो उल्टा लेकर दोनों को काटा गया है 19 के साथ 19 को, 29 के साथ 29 को, तो 1 आ गया। जब हम किसी संख्या का उल्टा लेकर उनको काटेंगे गुना करेंगे उनको तो 1 आएगा, इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल में हमें दिया है x का मान ज्ञात करो। तो ये समीकरण दी हुई है 2x - 1 बराबर 14 - x। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए जो x यहाँ पर माइनस का है इसको दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2x + 1। 1 माइनस का दूसरी साइड में जाकर प्लस हो जाएगा 14 + 1। 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x हो गया और इधर 14 और 1 15 हो गया। और अब 3 के साथ दूसरी साइड में ले जाकर इसको डिवाइड कर देंगे तो काटेंगे तो 3 एकम 3 5 दिए 15, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह अगला सम है जो 13 नंबर, इसमें लिखा है 9216 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो 9216 का पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद अब हम 2 के यहाँ पर लिख लेंगे। 9216 का जो एलसीएम है यहाँ पर जो है 10 बार 2 आया है और 2 बार
3 आया है। तो अब हम इनके 2-2 के पेयर बना लेंगे। 2 के जो पेयर है उनमें से हम एक 2 बाहर निकाल लेंगे और एक 3 का पेयर है तो एक 3 लगा लेंगे। अब इनको गुना करेंगे तो ये 96 आ जाएगा, यानी 9 या 216 का वर्गमूल 96 आ जाएगा। तो इस तरह अगला सम देखते हैं। अब 14 नंबर सम करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी इस वीडियो को ज़रूर करें। 14 नंबर सम में हमें दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटनाओं से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो हम जानते हैं जो पासा होता है उस पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5 6। अब 5 से बड़ी नहीं, तो 5 से बड़ी नहीं, 5 से बड़ी एक संख्या 6 है, इसको हम छोड़ देंगे और जो शेष संख्याएं हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5। तो अब अगला है एक अभाज्य संख्या। तो अगर अभाज्य संख्याएं हम देखें तो यहाँ पर 2 3 और 5 है, ये हमने यहाँ लिख दी। और इसके बाद है सम संख्या। तो सम संख्या, एक सम संख्या यानी सम संख्या एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो ये हमने 2 4 6 सम संख्याएं लिख दी। तो ये प्यारे बच्चों मैंने प्रोबेबिलिटी इसके साथ में लिख दी है, परंतु यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है। एक किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के 2 कोणों का अनुपात दिया था 3:2, तो हमने ए कोण को 3x मान लिया और बी को 2x मान लिया। इसी तरह सी भी 3x हो गया और डी 2x हो गया। तो अब अगर हम देखें इन दोनों आसन कोणों का योग ए और बी का योग है जो 180 होता है, इसके बराबर लिखा हमने 3 और 2 को जोड़ा 5x और 5 को दूसरी साइड पे 180 के साथ डिवाइड किया, यानी काट दिया 5 और 180 को, तो 36 आ गया। x की वैल्यू 36 आ गई। तो x की वैल्यू 36 लेकर हमने पहले a वाले में पुट किया 3x में, तो 3 गुना 36 किया 108 आ गया। इस तरह b की वैल्यू निकाली 2 गुना x, यानी x की वैल्यू 36 भरी तो ये 72 आ गया दूसरा। अब c और a बराबर है सम्मुख कोण, तो c की वैल्यू भी 108 आ गई। इसी तरह d, और अगर हम देखें तो d और b भी सम्मुख कोण है 2x दोनों, तो जो d की वैल्यू है वो b के बराबर आएगी। सम्मुख कोण है तो ये भी 72 का आ गया। तो ये चारों कोण हमने इस तरह से निकाल लिए हैं। अब आगे लिखा हुआ है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंत कोण 165 डिग्री का हो। तो इसके बाद आगे 16 नंबर सम है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंत कोण 165 डिग्री का हो। तो हम जानते हैं जो भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र है वो है 360 बटा बाह्य कोण। तो अब हमारे पास अंत कोण 165 डिग्री का दिया है, तो हम पहले बाह्य कोण निकालेंगे। 180 में से 165 को माइनस करके 15 डिग्री। तो अब भुजाओं की संख्या के लिए हम 360 बटा बाह्य कोण की वैल्यू 15 बार देंगे और इनको काटेंगे तो ये 24 आ जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या 24 आ जाएगी। तो इस तरह आपने ये वाला सम करना है 16 नंबर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए अब 17 नंबर सम करते हैं। निम्न रैखिक समीकरण को हल करो। तो x-5 बटा 3 बराबर x-3 बटा 5। तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x-5 के साथ और x-3 को 3 के साथ हम गुना करेंगे। तो ये 5x और x के साथ गुना करेंगे तो 5, फिर 5 के साथ गुना करेंगे तो 25, 5 5 25, x-25 आ गया। और दूसरी तरफ 3x, फिर 3 9, 3x-3 आ जाएगा। इनको 3 को x और 3 के साथ गुना करेंगे तो अब 5x और 3x इधर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x-3, 25 दूसरी साइड पे जाकर प्लस का हो जाएगा, तो -9 + 25। अब 2x बराबर 16 आ गया। 2 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो इस तरह आपने इस समीकरण को हल करना है। आइए अब 18 नंबर सम करते हैं। इस सम में हमारे यहाँ लिखा हुआ है 243 को किसी संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। तो हम 243 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो 243 का एलसीएम 3 गुना 3, ये 5 बार 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया और एक यहाँ पर पेयर बनने के लिए 3 कम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 से अगर हम गुना करेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगी। 3 के साथ 243 को गुना करेंगे तो ये 729 आ जाएगा, जो कि पूर्ण घन संख्या है। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाइए। 19 नंबर सम में यहाँ पर हमें ये रंग दिया है, ये व्यक्तियों की संख्या दी है। तो पहले हम संपूर्ण का भाग निकालेंगे। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे नीला रंग लेना है तो नीले में हम लिखेंगे 18
बटा टोटल जो है 36 है, इसका अगर हम काटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। इस तरह अगले में 9/36 लिखना है, इसको अगर काटेंगे हम तो 1/4 आ जाएगा। इसी तरह अगले में 6/36 लिखना है, इसको काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। फिर 3/36 लिखना है तो ये 1/12 आ जाएगा। अब हम पहले जो केंद्रीय कोण निकाल लेंगे तो 1/2 को 360 के साथ गुना करेंगे और काटेंगे तो 180 आ जाएगा। अब जो 1/4 आया है हरा रंग, तो हरे रंग को 1/4 को 360 से गुना करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। इस तरह आगे जो है हरे के बाद जो लाल रंग है ये हमारा 1/6 भाग आया है, तो इसको गुना करेंगे 360 से, तो काटेंगे तो 6 × 6 36, 6 × 36 तो ये 60 आ जाएगा। इस तरह 3/12 को काट कर 1/12 जो आया है संपूर्ण का भाग, इसको 1/12 को 360 से गुना करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास केंद्रीय कोण आ गए हैं। इनको लेकर हमें जैसे स्क्रीन पर डायग्राम बना रहा है पाई चार्ट, इस तरह आपको पाई चार्ट बना देना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।